नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हर बार की तरह कोई आपके टॉपिक्स कवर नहीं करवाऊंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कि कैसे जो भी कुछ आपने पढ़ा है या टॉपिक्स जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप, उनसे कैसे आप पेपर अपना क्लियर करेंगे। देखो दोस्तों, जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, नो डाउट ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। और आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है और अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, तो टेंशन होना ये तो एक नॉर्मल और नेचुरल है। लेकिन अगर आप ये टेंशन जो भी है आपकी, ठीक है, या आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप इसको एक लिमिट तक रहेगी ये, ठीक है, और आपने इसको कंट्रोल किया, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लो। क्योंकि पढ़ाई जो करनी थी आपको, वो आप ऑलरेडी अब तक कर चुके होंगे, ठीक है। अब जो आपका अगर एग्ज़ाम जो क्लियर होगा, वो आपके टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड और आने वाले एग्ज़ाम तक कैसा है आपका, 1-2 दिन तक आप टेम्परामेंट। मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि बी केयरफुल बट डोंट गेट स्ट्रेस्ड। देखो, केयर मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल आप लापरवाह हो जाओ कि एग्ज़ाम है, देखा जाएगा जो होगा, ऐसा भी नहीं होता। आपको थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी भी हैं, उनको रिवाइज भी करना है, और एग्ज़ाम में भी मैं थोड़ा केयरफुल रहूँ, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ये नहीं है कि आप सोचे जा रहे हो क्या होगा, ठीक है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, ऐसे बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है, देखो हमें अभी लग रहा है कि हमें चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, तो आप अगर आपका दिमाग शांत है तो आपको चीज़ें ज़रूर याद आ जाएंगी जो आपने पढ़ी है। सो यू विल रिकॉल थिंग्स इन द एग्ज़ाम। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। सेकेंड, यू आर एबल टू स्कोर मोर इफ़ काम एंड केयरफुल। अगर आप एक तो नॉर्मल, आप बिल्कुल काम और केयरफुल हो, उस सिचुएशन में हमेशा ये चांसेस ज़्यादा है कि आप अपने जो आप स्ट्रेस ले रहे हो उसके कंपैरेटिव ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता दोस्तों, लेकिन हर मार्क्स, इवन 0.33 मार्क्स भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट एंड एन इनस्टेबल माइंड कैन मेक यू लूज 1 मार्क और अ बबल कैन बी फिल्ड इनकरेक्टली। मैं आप समझिए, एक तो आप नॉर्मल सिचुएशन में दे रहे हो, और अगर आपने थोड़ा स्ट्रेस लिया या ज़्यादा स्ट्रेस लिया, उसके कारण अगर आपका 1 मार्क्स भी लूज होता है और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी थी, बस आपने टेंशन ली और आप पैनिक कर रहे हो, इसलिए आपने या तो कोई बबल गलत भर दिया या आपने कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत पढ़ ली, इसलिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये आपको और भी ख़राब लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, पूरे साल मेहनत की है, अब लास्ट टाइम पे आके पैनिक ना करें और बिल्कुल आराम से अपने स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल कूल रखें, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कूल रहना चाहिए और टेंशन ना लें कि आप देखना, अभी तक आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, या आप आने वाला जो एग्ज़ाम है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, उसमें भी देख लेना कि 30 से 35 क्वेश्चन तो ना बिल्कुल ईजी आएंगे, ठीक है, जो आप आराम से कर लोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, टेंशन के चक्कर में हम वो 30-35 क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं, तो उससे फिर हमारी कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। देखो, एग्जाम में करना क्या है कि 30 से 35 क्वेश्चन विल कम ईजी, तो वो आपको उनमें से मैक्सिमम ठीक करने हैं, उसमें से कोशिश करो कि आप गलत ना करो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने भी देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 5 बार क्वालिफाई किया है, और जो बाकी टॉपर्स हैं, आप चाहे भले ही उनसे पूछना कि एग्जाम के अंदर सभी को इतने एवरेज क्वेश्चन आते हैं 30 से 40 के बीच में, ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं वो सब मैनेज करते हैं इंटेलिजेंस गैस से या एलिमिनेशन से, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, ईजी वाले क्वेश्चन मान लो 30 भी क्वेश्चन आपको आते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन आपको मैनेज करने, और वो सभी मैनेज करेंगे, ठीक है। अब जिसका माइंड काम रहेगा, जो कूल रहेगा एग्जाम में, वो उनको अच्छे से मैनेज कर पाएगा, उसको चीज़ें भी याद आएंगी, कोई चीज़ें ऑब्जर्व की आपने उनसे भी आप उसको रिलेट कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अब टेंशन मत लें और आराम से जो भी पढ़ा है अपना उसी पे ध्यान लगाएं। तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अब जो आपने जो पढ़ लिया है तो वो ठीक है, अब आप इस टाइम कुछ नया ना पढ़े, और आने वाले 1-2 दिन जो भी बचे अब आपके, तो इसमें अब आप क्या करें, जो भी आपने पढ़ा है टेक्स्ट या कोई बुक्स पढ़ी है, ठीक है, या कोई नोट्स बनाए, बस उनके पेजेस फ्लिप करते रहे, पेज फ्लिप करें और मेन मेन हेडिंग्स देखें, ताकि एग्जाम में आपको क्या होगा, रिकॉल हो जाए। अब किसी चीज़ को डीप मत पढ़ना, नहीं तो आप क्या होगा, एक ही चीज़ में अटके रह जाओगे और बाकी चीज़ आपकी रिवाइज नहीं हो पाएंगी। तो बस आप पेजेस को फ्लिप करो और हेडिंग हेडिंग देखो, ताकि एग्जाम में आपको कोरिलेशन हो जाए।
देखो दोस्तों, बात ये कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो सीधा नहीं आएगा कभी भी। बहुत कम चांस है कि बहुत सीधा क्वेश्चन आए, तो एक दो आएंगे वो तो आप वैसे ही कर लोगे, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको कोरिलेशन से, ऑब्जर्वेशन से, और आपको चीज़ें समझ के करना पड़ेगा। तो जितनी चीज़ जब आप रिवाइज कर पाओगे ऊपर ऊपर से, उतना ही आपका एग्जाम में फ़ायदा होगा। पढ़ाई हो गई है, ठीक है, सब अच्छे से पढ़े हैं, नाउ टेम्परामेंट विल क्लियर योर एग्जाम। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इस टाइम पे ना आपने एक बंदा है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ठीक है, और हालांकि पढ़ाई सभी ने अच्छे से तरीके से की है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब क्लियर वही एग्ज़ाम करेगा जो 2 घंटे एग्ज़ाम में जब बैठे हो आप, उस टाइम आपका टेम्परामेंट कैसा है। तो अब आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है, कम से कम बस थोड़ा ये है कि अपने आप को कूल रखें और केयरफुली चीज़ों को करें, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये बात देखना है कि जब आपको पेपर मिलेगा आप बिल्कुल काम रहें, और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, या जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़े। कई बार तो हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर देते हैं कि हम उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है और ना ही फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, स्पेशली नोट। कई बार क्या होता है, पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो उस नोट को ढंग से पढ़ना, ठीक है। डोंट लूज योर नर्व इवन इफ यू डोंट नो फ्यू क्वेश्चन इन द बिगनिंग। एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि 2018 और 19 में, कि स्टार्टिंग में कुछ 2018 में तो ऐसे हुआ था कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन, ठीक है, और फिर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते थे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन। लेकिन सच बताऊँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज से मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी उस टाइम पे कि मुझे लगता था कि यार ठीक है, मेरे को एक टेम्परामेंट बना हुआ था कि नहीं आते स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कोई बात नहीं, आने वाले जो 90 क्वेश्चन हैं उनमें से मेरे को जरूर कुछ ना कुछ बहुत क्वेश्चन आएंगे। और मुझे ये भी पता था कि 30-35 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी होंगे जो मुझे अच्छे से करने हैं। तो मैंने क्या किया, पेपर फिर लास्ट से स्टार्ट किया, और देखो कोइंसिडेंटली क्या हुआ, लास्ट के 5-7 क्वेश्चन ही मुझे नहीं आते थे। फिर भी मैंने क्या किया, मैंने फिर भी अपनी नर्व्स मतलब कि होल्ड करके रखी, मतलब कि मैं अपने आप को टेम्परामेंट बना के रखा, नहीं कोई बात नहीं, अभी टाइम भी है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और मैंने उस टाइम भी ये सोचा कि एग्जाम अगर टफ है तो सभी के लिए टफ होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है एग्जाम में। आप बिल्कुल ये नहीं कि आप एकदम से अपना कूल खो दो कि नहीं यार एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है। आपको सारे क्वेश्चंस, मैं कह रहा हूँ, अगर स्टेटमेंट एक बार समझ नहीं आ रही 2 बार पढ़ो उसको, उसमें समझ नहीं आ रही हिंदी में पढ़ लो, कहीं ना कहीं से आपने चीज़ें पढ़ी होंगी और आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे, ठीक है। और मैंने 18 का भी क्लियर किया, 19 का भी क्लियर किया, इवन इफ कि मुझे कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे। तो आपको ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि डोंट लूज योर नर्व इवन इफ यू डोंट नो फ्यू क्वेश्चन इन द बिगिनिंग। डोंट लेट योर माइंड थिंक बियॉन्ड द एग्जाम। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में बाहर की बातें सोचने जाते हैं कि एग्जाम के बाद क्या करेंगे, ठीक है, या वहाँ पे क्या होगा, मेरा क्या होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो बिल्कुल एग्जाम में वो 2-2 घंटे ना, उसमें कोई और थॉट आपके दिमाग में ना आए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एग्जाम आप फिर जरूर क्लियर करेंगे। अब एक बात और बताता हूँ दोस्तों, अटेम्प्ट मोर देन 80 क्वेश्चंस, ठीक है, टेक रिस्क इफ एलिमिनेट 2 ऑप्शन। देखो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी में जो मैंने बताई है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है कि मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हर एक की अपनी पर्सनल हो सकती है स्ट्रैटेजी, तो मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये मेरे हिसाब से आपको चीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों मेरा मानना है कि कम से कम हमें ना 80 क्वेश्चन तो करने चाहिए, और मैं तो बल्कि कहूँगा कि 85 से ऊपर ही अवाव करो आप, ठीक है। लेकिन एक बात और बताऊँगा दोस्तों कि 90 क्वेश्चन से ज़्यादा भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप पेपर में देखोगे 10 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होंगे या आपने पढ़े नहीं होंगे। तो ऐसे 10 क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया करो कि इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपके नेगेटिव मार्क्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन क्वेश्चन का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। क्योंकि कोई भी मान लो किसी का कोई एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई एरिया बहुत वीक होता है, तो वो ऐसे 10 क्वेश्चन या तो आपने बिल्कुल पढ़े नहीं होंगे या वो सच्चे में बहुत ज़्यादा टफ होंगे, तो उन 10 क्वेश्चन को तो छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन आपको क्वेश्चन 80 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस होते हैं, हमने कहीं ना कहीं चीज़ें सुनी होती है, हम बस एक डर के कारण उसको कर नहीं पाते, और हमारे चांस ज़्यादा होते हैं क्वालिफाई करने के अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है। और ऐसे जो भी क्वेश्चन है जिनमें आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, उनको तो आप जरूर करना, क्योंकि उसमें 50-50 का चांस होता है, ठीक है, और चांसेस ज़्यादा है कि आप सही को क्लियर वो करोगे, टिक करोगे। तो अटेम्प्ट मोर देन 80 क्वेश्चन, ठीक है, एंड टेक रिस्क इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शन, ये आप जरूर ध्यान रखना। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिल बबल्स या फिर सर्कल्स केयरफुली। मैं तो इसमें ऐसे करता हूँ दोस्तों कि एक बार एक राउंड लेता हूँ पहले पूरा, ठीक है, उसमें मैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कर पाता था फर्स्ट राउंड के अंदर।
और फिर अपने बबल्स भर लेता था, ठीक है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन करता था फिर साथ साथ बबल भरता रहता था। अब कई लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे और फिर बबल भरेंगे। तो जैसा आपको सूट करता है आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से बबल्स भरिए। कोई ऐसा ना हो कि आपने बबल गलत भर दिया और उसके कारण आपका नेगेटिव मार्क्स आ गया, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी फिर गलती हो जाएगी। आप आराम से अगर आप काम रहोगे ना, और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये बात आप ध्यान रखना, यूपीएससी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो जब आप वहाँ पे ओएमआर शीट भरोगे तो वहाँ पे कोई ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड्स नहीं होती, आपको 2 या 3 फील्ड भरनी होती है बस, रोल नंबर या जीएस पेपर। तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल ओएमआर शीट आएगी, ठीक है। और आपको बस 2 या 3 फील्ड भरनी है, फिर अपनी आप सीधा बबल्स भर सकते हो। तो ये भी आपका काफ़ी है, ये नहीं कि आपसे साइन करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि साइन वाइन तो होंगे लेकिन बहुत सिंपल होता है यूपीएससी का, ये ध्यान। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे आपको बिल्कुल भी यूपीएससी की तरफ से कभी कोई टेंशन नहीं होगी, वो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। कोई आपको ऐसे कोई वो नहीं होगा परेशानी, पेपर सब टाइम से मिलता है। तो बिल्कुल इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत करना कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कभी कोई दिक्कत होगी। बस आप दिक्कत हो सकती है तो आपको अपनी तरफ से हो सकती है, तो आप अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए एग्जाम में। उसके बाद सी सेट का जो पेपर 2 है, इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है उसमें, क्या होता है क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और वो बस आपको क्वालिफाई करना है। तो उसमें आप ये नहीं है, कई बार क्या होता है बच्चों को जिद हो जाती है कि नहीं ये क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा, ये तो मैंने पढ़ा था, या ठीक है मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्या हो गया। तो आपको मैं ये कहूँगा कि फटाफट ना पहले उसमें भी एक राउंड आप लगा लेना, जिसमें आपको इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कर चुके हो। और किसी भी क्वेश्चन पे ना स्टिक मत करना, ये नहीं है ईगो मत लेना कि क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था, ये क्वेश्चन एवरेज का, एवरेज तो मेरा बेस्ट है, वो तो मेरा आंसर निकलना चाहिए। तो ऐसे स्टिक नहीं करना है, देखना है क्वेश्चंस को, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है छोड़ दो भले ही उसको, जो छोटे कॉम्प्रिहेंशन है, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे मान लो कोई टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन जो आपने पढ़ा हुआ है, या ऐसे टॉपिक जो आपने पढ़े हुए हैं, पहले कॉम्प्रिहेंशन उनके कर लेना, ठीक है, ताकि आप आराम से आपको समझ पाओ। और एक बात और याद रखना, कॉम्प्रिहेंशन में अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है, ज़्यादा उसमें कि आपने क्या समझा है उससे, मतलब क्या इंटरप्रेट आप बाहर से पढ़ के आए हो, जो उसमें दे रखा है उसके थ्रू आपको इंटरप्रिटेशन निकालनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पर ये बात जरूरी है उसमें कि आप किसी एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना दो, उसको अगर आपका सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे चलिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में मैं भगवत गीता से आपको कोट बताऊंगा कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इस बात पे आप जरूर ध्यान रखें कि जो हमारे साथ अब हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। और जो सच कह रहा हूँ होगा, चाहे आप क्वालिफाई करें ना करें, वो भी आपके लिए हित में होगा, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स पूरे करने हैं और केयरलेस से शो नहीं करनी। अब तो मैं आपको बस एक पॉइंट ही कहूँगा, अगर आप केयरफुल रहे, ठीक है, और अपने आपको मोटिवेट करके रखें, हाँ भाई ठीक है एग्जाम में क्लियर करूँगा, और शांत रहे बिल्कुल, यही आपका टेम्परामेंट एग्जाम में रहेगा अच्छे से, तो आप जरूर एग्जाम को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।